तो आज हम बात करेंगे दो ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे कंपेयर करें, ठीक है। और उसको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस है, ओके। जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है नेट प्रॉफिट को बेस माना है, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग कैसे अपने डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर्स। मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लास्ट 5 ईयर्स के डेटा लिए हैं, ठीक है। तो 5 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक क्या क्या नेट प्रॉफिट रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद एचडीएफसी का क्या रहा है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले टेबल में रिप्रेजेंट करना है। जहां से भी आप रॉ डेटा लोगे तो बेसिकली जो डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो उसका सोर्स आपको यहाँ पे टेबल के नीचे डालना होगा, विच इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक 2020-21 टू 2024 टू 25, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया इस डेटा का, ठीक है। तो इन दिस वे जो भी आपका डेटा होगा वो आप लिखोगे ऐसे, टेबल 4.1 कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसके बाद आप टेबल दोगे, उसके बाद आप सोर्स लिखोगे कि कहाँ से आपने लिया है, अगर सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे फिगर 4.1 यहाँ पे है, ठीक है। तो फिगर 4.1 लिखना है, उसके बाद कॉलम देना है, उसके बाद आपको टाइटल ऑफ द ग्राफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये, क्योंकि ये कंपैरेटिव ग्राफ है तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी दोनों बैंक्स के आपको यहाँ पे डेटा दिख रहे हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू मेक द ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ के बाद आपको लिखना होगा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में अब जैसे आप कॉम्परेटिव स्टडी अगर कर रहे हो तो पहले तो आप एक्सिस बैंक के बारे में लिखोगे। आई एम जस्ट टेकिंग एज द ऑर्गेनाइजेशंस नेम एज अ एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम एक्सिस बैंक का के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन होगा, कंपैरेटिव कंक्लूजन होगा दोनों पैराग्राफ्स का, ठीक है। जो कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का कंक्लूजन होगा नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एक सिर्फ नेट प्रॉफिट के लिए हमने जो डेटा रिप्रेजेंट किया है वो इतना है। तो ये हो गया कंप्लीट डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा ही टोटल एसेट्स का ऐसे करके देना है, ऐसे ही कंपेरिजन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। ऐसे करके काफी सारे वेरिएबल्स हैं, कंपेरिजन ऑफ टोटल एडवांस, ठीक है। काफी सारे वेरिएबल्स हैं दैट ऑन विच यू कैन वर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।